Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today we explain chapter number 5, part number 2. Oh no. So, let's read. Oh no, every pair is different, all colors are lined up. जो अलग अलग पेयर थे वो अलग अलग कलर के थे. जो कलर थे एकदम लाइन के हिसाब से थे. पेगी हु हैड थॉट ऑफ हिज गेम. पेगी ने कहा क्या सोच रहे इस गेम के बारे में. एंड मिडिल इंस्पायरेबल फ्रेंड वेर ऑलवेज द लास्ट टू लिव. जो इंस्पायर करते हैं इस चीज़ में लास्ट में वही उसको छोड़ के चले जाते हैं. फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. फाइनली जो है वंडा वो गली में चला गया. उसके हर आइज डाल एंड हर माउथ क्लोज. उसके जो आँख थे वो डल थे. उसके जो मुंह थे वो बंद हो गए. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ दैट देन इन फनी वे सी सेड फिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. वो जो थे उसकी आँख जो थे वो डल हो गए थे. उसके मुंह जो था वो बंद था. वो अपने जो शोल्डर थे लेफ़्ट शोल्डर को वो खींच के बहुत ही फ़नी वे लग रहे थे. और उसने कहा उसने मैं जो मेरा स्कूल का वर्क है वो मैंने कंप्लीट कर दिया और उस स्कूल में अकेले ही रह जाते हैं. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल. सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीफ. पेगी जो है वो ज़्यादा झगड़ालू नहीं थी. वो कभी कभी प्रोटेक्ट भी करती थी. विल्स का मतलब होता है दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ ऑफ पावर फाइट एंड वीकर पीपल. जो झगड़ा करते हैं दूसरे से उसके जो है खिलाफ वो कहती थी. एंड सी क्राइड फॉर हावर्स इफ सॉ एन एनिमल मिस्टेड. वो ज़ोर से चिल्लाने लगी कुछ देर तक जब उसने एक एनिमल मिस्टेड देखा. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज क्रूएल अवे ट्रीट वंडा. तुम जो सब हर कोई उसको एक कहते थे कि तुम मत सोचो कि तुम एक ख़राब तरीके से उसको वंडा के साथ ट्रीट करो. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूएल. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया आश्चर्य होगी. क्रूएल ऐसा पूछा पेगी ने. वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेस. वो क्यों उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेस है. एनीबडी कुड टेल दैट इट वॉज अ लाई. तुमको क्या लगता है कि वो झूठ बोल रही है. वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई. वो क्यों झूठ बोली होगी. एंड सी वॉज नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट. उसके नाम से कुछ ऑर्डिनरी पर्सन वो लगती नहीं जैसा उसका नाम है. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. कोई बात नहीं हम उसको चिढ़ाना नहीं चाहते. एज फॉर मेडर दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेस एंड हाउ मेनी हेड्स एंड हाउ मेनी दिस हैड दैट शी वॉज बदरिंग हर. उसने कहा कि एक दिन में तुम कितने सारे ड्रेस कितने सारे टोपी और कितने सारे जो है उसके लिए बनाते हो लेते हो. मेडी वॉज ए पुअर हर सेल्फ. सी यूजली वर्ड समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथेस. थैंक गॉडेस ही डिड नॉट लिव अप बोगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम. वो एकदम शांति से बैठी थी. कुछ लोग ऐसे होते हैं हैंड डाउन मेडल्स मतलब ओल्ड क्लॉथेस हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स. किसी के हाथ से पुराने कपड़े लेना. थैंक गॉडनेस मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैं ऐसा मेरा फ़नी नाम आ जाए. समटाइम्स ये कहा मेडी ने. समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस मेडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स एंड क्लैम ऑन हर रोलिंग देम अराउंड and saying nothing herself. Know that they felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. But suppose Peggy and all the others started enough, and now she was not as poor as Wanda. Perhaps, but she was a poor. Of course, she would have some more sense than to say 100 days. Still, she would like to them begin on her. She wise Peggy would stop testing Wanda Petnoxy. कुछ क्वेश्चन जो थे कुछ समय ऐसा होता था पेगी उसको पूछते थे और वो अपने बहुत ही शांत आवाज़ से उसको जवाब देते थे. मेडी जो है वो एम्बेरेस्ड हो जाते थे. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था वो अपने हाथ में मार्बल लेके रोलिंग करके उसको नीचे फेंक देते थे ताकि वो गिर जाए. फिर कहते थे कि सॉरी वंडा. एग्जैक्टली ऐसा करके उसको वो परेशान करते थे. सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा. वो कभी भी वंडा को अटेंशन नहीं देती. पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. उसको ये ड्रेस गेम भी नहीं पसंद था. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड फॉर नेक्स्ट. पर लेकिन सब चाहता था कि गेम स्टार्ट हो जाए उसके बाद सी वॉज नॉट अ पुअर एज वंडा. कोई इसको ना सोचे कि वंडा जो है गरीब है.
Perhaps that he was poor, of course he would have more sense. अगर वो गरीब है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंस है कि उसने जो है उसके पास 100 ड्रेस है, स्टिल सी कुड लाइक देम बिडन ऑन हार. वो उसकी शुरुआत है, ऐसा पसंद करती थी. वाइस्ट पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोनक्सी. फिर वो चाहती है कि वंडा पेट्रोनक्सी को वो तंग करे. तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है और आप लोगों ने लिख लिया है. सो इसके बाद जो है वो चैप्टर हम एक्सप्लेन करें. टुडे इवन दो दे हैड बीन टू स्कूल, Maddie was glad she had not to make fun Wanda. She worked under arithmetic problems, absence. Mindly, a light times light, let's see. She wished he had never to write Peggy a note because he knew she never would have the code to speak right out Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she started not to Peggy. Suddenly he pushed and saddled and pictured herself to schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got dress that she had on, and Maddie would have to say, "Wasn't Peggy old once that Maddie's mother was disguised with?" जो आज का दिन था वो लेट में पहुँचे थे. मेडी बहुत ही खुशी हो गया ताकि वो वंडा को जो हमेशा वो पहले जाती थी लेकिन उस दिन वो लेट हो गई थी तो उसमें वो मजाक बनाए. उसने क्या किया, एक एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स तो थे उसके माइंड में एकदम ऑप्शन थे. 8 टाइम्स 8 लेट सी, ये हम 8 बार करेंगे. देखो सी विश सी हैड नेवर राइट पेगी या नोट. उसको इच्छा नहीं थी कि वो पेगी के नोट में लिखे बिकॉज सी न्यू नेवर वुड हैव टू द करेज, क्योंकि वो कभी भी किसी को उत्साह नहीं देती, किसी से बात नहीं करती सही तरीके से. तो पेगी ने कहा हे पेगी को उसने कहा हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा टू हाउ मेनी ड्रेस सी है. तुम उसको पूछना बंद करो कि मेडी ने कहा कि कितना ड्रेस उसके पास है. व्हेन सी फिनिश्ड अरिथमेटिक सी स्टार्टेड नोट टू पेगी. उसने अरिथमेटिक का जो वर्क था वो कम कर दिया, फिर उसने पेगी को नोट दिया. सडनली सी पुस्ड एंड सरेंडर्ड द पिक्चरल हरसेल्फ स्कूल एड अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स. जैसे ही उसने ये कम कर दिया, उसका जो ये वर्क था वो कंप्लीट हो गया. और उसके बाद जो है पूरे स्कूल के जो गर्ल्स थे वो स्कूल के जो बाउंड्री थे सब उसको टारगेट बना लिया कि कैसे उसको परेशान किया जाए. पेगी माइट आस्क देन वेयर सी गॉट द ड्रेस एंड सी हैड ऑन एंड मेडी वुड हैव टू से इज़न्ट पेगीज ओल्ड वंस. पेगी ने उसको पूछा कि अभी तुम्हारे पास कितने ड्रेस है. मेडी को पता था कि पेगी के पास पुराने ड्रेस है. उसके मदर जो है वो टाइट कर रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ करने के लिए. अब जो है न्यू ट्रिमिंग्स सो ऑन वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. एक ऐसा रूम हम बनाएंगे जिसमें 13 वुड रिकॉग्नाइज सबको ड्रेस ना होगा. इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड फॉर हार ऑफ हर ओन अक्रॉड स्टॉप हैविंग फन विथ वंडा. उसने कहा कि पेगी को डिसाइड किया कि जो उसका फ़न है उसको बंद करने के लिए. ओ वेल मेडी रन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट वंडर ब्लॉन्ड हेयर एज थ्रो आउट पुश एंड अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे. व्हाट डिफरेंस एंड डिड मेक. उसने पूछा कि मेडी ने कि उसकी क्या सोच थी. उसके हाथ पे कुछ ब्लंड थे. उसने उसको अनकम्फर्टेबल लगा कि मेरी जो सोच है ये गलत होगा इस तरीके से जाए तो हम इसमें दूसरा कुछ करते थे. स्लोली मेडी टोर इन टू हिट्स एंड नोट्स ही स्टार्टेड. फिर उसके बाद उसने नोट लिया और फिर से शुरू किया. सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड. वो पेगी का बेस्ट फ्रेंड था. पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. पेगी ऐसी लड़की है जो पूरे क्लासरूम उसको पसंद करती है. पेगी कुड नॉट पॉसिबल टू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट. पेगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसमें कुछ गलत हो, वो सोचने लगी. एज पर वंडा she was just some girl who lived on Boggins Heights and stood along the schoolyard. She scarcely ever anything to anybody. The only time talked was in schoolyard board but 100 days. वंडा जो थी वो कुछ देर पहले वहाँ से जा चुकी थी और वो जो है स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी थी. सी स्केयर्ड सी, उसको बहुत डर लग रहा था सब कुछ चीज़ से, हर किसी से. द ओनली टाइम टॉक स्कूल यार्ड अबाउट 100 डेज. वो सिर्फ एक ही बार 100 ड्रेस के लिए बात की थी. पेल ब्लू कलर थी ट्रिमिंग्स. उसमें जो ब्लू कलर का डल जो है वो टच था. एंड ही रिमेंबर्ड द ब्रिलियंट जंगल ग्रीन एंड ड्रेस. उसमें जो थे ब्लू कलर के ट्रिमिंग थे और रिमेंबर वो अनदर
अलग से जो थे ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर थे उसमें वो ऐड करना चाहते थे। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम जो है अभी अपने आप को क्रिसमस ट्री जैसे लग रहे हो, ऐसा सबने कहा। द गर्ल सेड इन द प्रिटेंड एडमिरेशन, उसके ध्यान में बच्चे लोग ने जो है उसने भंग डाला और सबने उसको ये बात पे चिढ़ाया। ये जो है ये बात उन्होंने की। तो बच्चों आज जो है ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसका जो पार्ट 3 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बेटा आज आपको इसमें से क्या करना है कि जो पेगी का कैरेक्टर है वो आपको मुझे लिख के बताना है। पेगी और मैडी कैसी थी और वंडा कैसी थी, तीनों के जो कैरेक्टर हैं वो मुझे एक्सप्लेन करके मतलब लिखना है आपको 2 टाइम्स आपके क्लास वर्क में। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।